हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप इस कोविड-19 में सेफ होंगे। तो चलिए तो हम आज शुरू करते हैं कुछ एंटोनिम्स के क्वेश्चन आंसर। तो अब हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन 1 इन्फेंट। तो इन्फेंट के बारे में आप लोग जानते हैं। इन्फेंट यानी कि इसके 5 ऑब्जेक्टिव है: एडल्ट, चाइल्ड, एडोलेसेंट और मेडन और डॉटेज। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका एंटोनिम एडल्ट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमिनिश्ड। तो डिमिनिश्ड का 4 ऑब्जेक्टिव है। तो 4 ऑब्जेक्टिव में डिवाइडेड, रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड और एगुमेंटेड, डिडक्टेड। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स ये डी नंबर एगुमेंटेड होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सिस्टमैटिक यानी सिस्टम से बना है सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक बना है सिस्टमैटिक है। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिफाइंड और नेक्स्ट नंबर है हैफेजार्ड, रेगुलर और पंचुलियस और मेटिकुलस। तो इसका आंसर आ रहा है 3 का बी नंबर हैफेजार्ड। अब नेक्स्ट नंबर 4 का क्वेश्चन चल रहे हैं। यह क्वेश्चन सीजीएल का भी है और बिहार टेट में भी पूछा था और एक यूपी अकाउंटेंट ऑफिसर का भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 चल रहे हैं। होलो का अपोजिट क्या होगा? तो होलो का अपोजिट एम्प्टी होगा, वैकेंट होगा, फील्ड होगा या ब्लैंक है या डिप्लेट है। तो होलो का अपोजिट डी नंबर यानी फील्ड। होलो मीन्स खाली और फील्ड मीन्स भरा हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं कंटिन्यूएशन। तो कंटिन्यूएशन जो होता है कंटिन्यूस बना है कंटिन्यूस से बना है कंटिन्यूएशन। अब हम इसका अपोजिट में चल रहे हैं। तो अपोजिट फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर दिख रहा है यानी ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन में सुरक्षा करना, फिक्सेशन अस्थायी करना और डिसकंटिन्यूएशन यानी कि उसको हटा देना। और डी नंबर परपेचुएशंस लगातार और ई नंबर में यानी कोमेरिएशंस। इसका जो है 5 का बी नंबर आंसर है। तो 5 का डिसकंटिन्यूएशन यानी कंटिन्यूएशन का डिसकंटिन्यूएशन यानी कि लगातार करना, अस्थायी करना और उसको अस्थायी करना, उसको छुड़ाना। अब नेक्स्ट नंबर 6 में चल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर सी है फैसिलिटेट। तो फैसिलिटेट जो है इसका ए नंबर जो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है यह प्रिजर्व, बी नंबर में बॉल, सी नंबर में फॉस्टर, डी नंबर में डैमेज, ई नंबर में डिलिपिडेट। तो इसका जो आंसर है फैसिलेट का आंसर जो है यह बॉल ही होगा, जो हम बॉल भी कहते हैं। अब 7 नंबर चल रहे हैं। 7 नंबर में एक्सपेडिटेसली। तो 7 नंबर में है एक्सपेडिटेसली यानी कि स्पीडली। दूसरा इसका स्लोवेंटली और सी नंबर स्लोली और डी नंबर रैपिडली और ई नंबर क्विकली। तो इसका सी नंबर होगा स्लोली। इसका आंसर सी होगा। जो स्लोली है, स्लोली यानी धीरे धीरे होता है और जो वे था वे हाई था। नेक्स्ट अब 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है एवेंडन का जो एवेंडन होता है क्या? तो एवेंडन जो है, अब जैसे हम किसी को छूट करते हैं
तो एबेंडन कहलाता है। तो अब एबेंडन का जो ऑब्जेक्टिव है ए नंबर, रिफ्लेक्ट, कंटिन्यू, मेडिटेट और परपेटुएट और लिंगथेन। तो इसका आंसर है डी का 8 का डी। इसका जो है एबेंडन और परपेटुएट होता है। नेक्स्ट नंबर 9 है एबोलिश। 9 नंबर में एबोलिश का क्या है? एस्टेब्लिश करना, स्थापना करना, या प्रिवेल करना, जुगाड़ लगाना, या सी में डोमिनेट करना, घेराबंदी करना, या डी नंबर प्रीवेरिकेट करना, या ई नंबर डिनाउंस करना। तो इसका होगा एस्टेब्लिश करना, स्थापना करना, और स्थापना का उल्टा अपोजिट होता है एबोलिश करना, उसको हटा देना। तो इसका 9 का ए नंबर ही होगा आंसर। अब 10 नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 10 है एब्सटेन। तो एब्सटेन का अपोजिट क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड करें। रिफ्रेन, परसिस्ट, इंसिस्ट और इच्यू और इंसिस्ट और या डिसिस्ट, ये कौन सा होगा? तो डिसिस्ट होगा या परसिस्ट होगा या रिफ्रेन होगा या इच्यू होगा। यानी कि इसका अपोजिट जो होगा एब्सटेन का परसिस्ट होगा। यह पूछा गया क्वेश्चन है। अब 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हिज बिहेवियर वाज रिप्रीहेंसिबल। तो हिज बिहेवियर मीन्स उसका जो होता है चाल चलन, नहीं उठना बैठना, चाल चलन होता है बिहेव, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर। वाज रिप्रीहेंसिबल, उसका रिप्रीहेंसिबल है। इसी किससे? एडमायरेबल या कम्प्रीहेंसिबल या रिस्पॉन्सिबल या रिप्रेजेंटेबल, नन ऑफ दीज। तो इसका जो होगा एंटोनिम्स, इसका ए नंबर होगा, एडमायरेबल होगा। यानी कि जिस व्यक्ति का जो बिहेव होता है अच्छा होगा तो वह व्यक्ति को सभी को वह ट्वीट करते हैं, पूछ करते हैं। जिनका बिहेव एडमायरेबल होता है तो वह अच्छे ढंग से अगर नहीं लेते हैं तो उनको ट्वीट नहीं हो पाते हैं। अब नेक्स्ट नंबर 12 है। 12, द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस क्लियरली showed that his mother's condition had deteriorated। अब डिटेरिएटेड मतलब होता है डिटेरिएटेड, तो इसके बारे में एग्रीवेट करना, इम्प्रूव करना या वर्स्ट करना। तो डिटेरिएट का, तो इसका जो एक्सप्रेशन कर रहा है, फैला रहा है, एक्सप्रेशन बता रहा है क्लियर रूप से क्या दिखाना चाह रहा है। तो यह इसका ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, इसका एग्रीवेटेड करना, इम्प्रूव करना या वर्सेंट करना, चेंज करना, नन ऑफ दी। तो इसका एंटोनिम्स इम्प्रूव करना होता है, कहता है बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, उन्नति हो रहा है। तो यानी इम्प्रूव जो हुआ उन्नति करना हुआ, बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है। और डिटेरियोरेटेड जो होता है बच्चा अवनति की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, बच्चा घट रहा है पढ़ने लिखने में, उसको हम कहते हैं डिटेरियोरेटेड। इम्प्रूव मतलब विकास करना हुआ, आगे बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चल रहे हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बैंक क्लर्क में और यह 2011 का है। द पुपिल्स ऑफ योर आइज डिलेट व्हेन यू इंटर ए डार्क रूम। तो हमें अपोजिट जानना है डिलेट का। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जिसे हम डिलेट कहते हैं डायलेट भी होता है, तो डायलेट ही मान के चलते हैं, डिलेट या डायलेट। तो यह इसका ए नंबर में डिस्टेंड, बी नंबर में कॉन्ट्रैक्ट, सी नंबर ब्लिंक, डी नंबर स्ट्रेच, ई नंबर नन ऑफ दीज। तो इसका बी नंबर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट करना, डायलेक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट करना यानी उसके संपर्क में जाना, डायलेक्ट करना उसे संपर्क से दूर चले जाना, हट जाना।
तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम चल रहे हैं। तो एकम्प्लिश क्या होता है? एकम्प्लिश करना, उसे मिस करना, अचीव, फाउंड, थीव्स, एक्यूमुलेट। तो मिस यानी याद करते हैं, या अचीव करते हैं, प्राप्ति करते हैं, हाउंड करते हैं, छोड़ते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, अर्जित करते हैं, थीव्स यानी हट जाते हैं। तो इसका आंसर होगा मिस करना, याद करना। इसको हम कहते हैं एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मीन्स याद नहीं करना, भूल जाना, और मिस करना, याद करना। तो यह नेक्स्ट नंबर। अब हम 15 में चल रहे हैं। 15 क्वेश्चन नंबर में माइग्रेट। तो माइग्रेट जो है, माइग्रेट का एंटोनिम्स 4 दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव में, ABCD, 5 दिए गए हैं ABCDE करके। तो माइग्रेट जो है एक्सोडस होता है, या इमिग्रेट होता है, या एग्जिस्ट रिपेट होता है, या प्रीपेट्रुएट होता है। तो माइग्रेट जो होता है वह इमिग्रेट होता है, D नंबर। वह इमिग्रेट करना और माइग्रेट करना। माइग्रेट मीन्स होता है एक शहर से दूसरे जगह चले जाना, और इमिग्रेट मीन्स होता है एक जगह ही अस्थायी रूप से ठहर जाना। तो उसको हम अस्थायी रूप से एक जगह ठहर जाते हैं तो इमिग्रेट कहते हैं। और आज हम यहाँ हैं, कल दूसरे शहर, परसों तीसरे शहर, यानी कि शहर दर शहर हम अगर घूमते रहते हैं नोमैड की तरह, कहते हैं माइग्रेट कर रहे हैं। तो यह, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चल रहे हैं। 16 में ए फीलिंग ऑफ स्टिलनेस ऑलमोस्ट ऑफ एक सेट से कैम ओवर मीडियम। तो ये मीडियम क्या होता है? यानी कि हमें फीलिंग जो करते हैं, महसूस करते हैं, स्टिलनेस, जस्ट लाइक स्टिलनेस वी कांट, और ऑलमोस्ट ऑफ एक्सटी। तो एक्सटेसी जो है, एक्सटेसी इसका अपोजिट क्या होता है? तो एक्सटेसी यानी ग्रीफ। नंबर ए लिख रहा है ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है जो दिल से, यानी कि आंतरिक दर्द, आंतरिक दुख, उसे हम ग्रीफ कहते हैं। आंतरिक रूप से अगर दर्द है, दुख है, असहनीय है, तो उसे हम ग्रीफ में लेते हैं। और एगोनी थोड़ा कम दुख, और सोरो मीन्स होता है दुख होता है, यानी कम दुख होता है। और बी नंबर बिरीबीमेंट, दुखी, लेकिन इसमें एक्सटेसी है। तो एक्सटेसी का मतलब होता है जो हमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा दुख। ए नंबर ग्रीफ होगा, इसका ए नंबर आंसर ग्रीफ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 चल रहे हैं। दी रिकमेंडेशन, अब कोई भी चीज़ का हम रिकमेंडेशन करते हैं तो दी रिकमेंडेशन वाज डिस्कार्डेड। तो द रिकमेंडेशन वाज डिस्कार्डेड, तो इसका अपोजिट क्या होगा? हाईलाइटेड होगा, फॉरवर्डेड होगा, एक्सेप्टेड होगा, इलेबोरेट होगा, नन ऑफ दीज होगा। यह क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, आप आसानी से कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं लिखकर। अब इसका डी नंबर जो है यह है एक्सेप्टेड है, किसी को हम स्वीकार कर रहे हैं, कोई व्यक्ति उसको डिस्कार्डेड कर रहा है और स्वीकार कर रहा है। अब 18 नंबर फैमिलियर है। 18 नंबर में फैमिलियर, तो फैमिलियर का अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? फैमिलियर का अनप्लीजेंट, डेंजरस तो खतरनाक होता है, या स्ट्रेंज अजनबी, या फ्रेंडली दोस्ताना, नन ऑफ दीज, या अनप्लीजेंट क्या होगा? डी नंबर होगा। फैमिलियर पारिवारिक होता है, और स्ट्रेंज जो होता है अजनबी होता है, जो फैमिली में कभी कभार आया, उसे हम पहचानते नहीं हैं, तो उसे हम आइडेंटिफाई करने के लिए टाइम लेते हैं, तो उसको हम स्ट्रेंज कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं। 19 है क्वेश्चन नंबर 19 एक्सपेंशन। तो 19 क्वेश्चन नंबर में एक्सपेंशन में
इसका एक्सपेंशन करना यानी कि विस्तृत करना, विस्तारवादी करना। एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंशन मीन्स खर्च भी होता है, एक्सपेंशन मीन्स विस्तार भी होता है, एक्सपेंशन मीन्स विस्तारवादी भी होता है, और व्यय भी करना होता है, एक्सपेंशन मीन्स व्यय भी होता है। तो इसका क्या होता है, अपोजिट या एंटोनिम्स। वस्तुनिष्ठ एम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन, बी में प्रोपोलिएशन, या सी में कोहेसन, या डी में अधेसन, या ई में डिवाइसन, डिविएशन जिसको हम बोलते हैं, उसी को डिवाइसन भी कहते हैं। तो डिविएशन जैसे ले रहे हैं ए नंबर में, तो इसका आंसर ना डिविएशन होगा, यह कॉमर्स का है, और यह होगा भी नहीं, और कोहेसन है ये भी नहीं होगा, और अधेसन भी नहीं होगा, क्योंकि यह ब्रिंगलिंग प्रोवर्ब है, और ए नंबर आंसर है इसका। तो ए नंबर आंसर इसका चला गया। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन करना, कॉन्ट्रैक्शन करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चल रहे हैं। रूइन, RUIN, रूइन जो है, रूइन मीन्स होता है पतन होना, विनाश होना। तो रूइन का अपोजिट क्या होगा, ग्रोथ करना, डिजास्टर, सॉलिट्यूड, या डार्कनेस, या होलोकाउस्ट, क्या होगा। तो इसका होगा सी नंबर, ग्रोथ करना। यानी कि रूइन मीन्स होता है पतन करना, ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि करना। तो रूइन जो है, रूइन यानी कि पतन की ओर जाना, पतन होता है। रूइन, रूइन मीन्स पतन होना, और इसका डार्कनेस अंधेरा होता है, और होलोकाउस्ट जो होता है ये भी एडेट होता है, डिजास्टर आपदा होता है, जिसको हम सॉलिट्यूड कहते हैं, सॉलिट्यूड अधिकृत नहीं करने को होता है, ग्रोथ मीन्स वृद्धि करना होता है। तो रूइन मीन्स होता है पतन, और ग्रोथ मीन्स होता है विकास। तो इसका सी नंबर ग्रोथ ही होगा। अब 21 नंबर का अल्टीमेट, 21 में क्वेश्चन नंबर है, यह IBPS क्वेश्चन है 2011 का IBPS अल्टीमेट है। तो अल्टीमेट का अपोजिट क्या होगा, एंटीरियर, रियर, और प्रियर, लास्ट, या पोस्टेरियर। तो यह इसका बी नंबर में होगा, प्रायर होगा, PRIOR है प्रायर, ये यानी कि प्रायर करता है और अल्टीमेट करता है। पहले अल्टीमेट करता है, कहता है हम आपको लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं, दिखा रहे हैं, और जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो काम करके दिखाते हैं तो कहता है आपका प्रायर कर रहे हैं, यानी कि अधिकृत कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22, फॉस्टर, फॉस्टर मीन्स क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब फॉस्टर का एंटोनिम्स क्या होता है। तो फॉस्टर का एंटोनिम्स डेवलप करना, तो डेवलप मीन्स विकास होता है, प्रमोट करना, प्रमोटर मीन्स प्रमोट करना पदोन्नति होता है, और डिनिग्रेट करना, तो डिनिग्रेट करना उत्सोहित नहीं करना, और लास्ट में यानी कि आपका ई नंबर है डैमेज करना, डैमेज करना यानी कि उसे कहता है हानि पहुंचाना, डैमेज करना, हानि पहुंचाना। तो इसका 22 का जो है आंसर डी नंबर, ये डी नंबर जो है डिस्प्रेज, डिस्प्रेज करना और उसका अपोजिट फॉस्टर करना। तो डिस्प्रेज का सही एंटोनिम्स फॉस्टर, फॉस्टर का एंटोनिम डिस्प्रेज। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चल रहे हैं, डिके करना। तो डिके का एंटोनिम्स क्या होगा, यानी डिले होगा, या रिटेंशन होगा, एडवर्सिटी होगा, या रिवॉल्यूशन होगा, या ई नंबर ग्रोथ होगा। तो ये आपका डीके का जो एंटोनिम है ग्रोथ है, ई नंबर। अब 24 नंबर की ओर चल रहे हैं। इसमें न्यूट्रल है, तो कहता है न्यूट्रल यानी किसी से किसी को कोई लगाव नहीं, संबंध नहीं, रिलेशन नहीं, तो उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, वो अलग ढंग का। अब इसका एलिग्नेट होगा, या रेड रेस्ड होगा,
फेवर्ड होगा या एनेस्ट्रल होगा या रिमोट होगा। तो इसका जो अपोजिट है न्यूट्रल का एलिजेंड होगा। ए नंबर में एलिजेंड, तो यह न्यूट्रल का एलिजेंड उसका लगा और उसका और लगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट का कहता है एब्सोल्युटली राइट, यानी कि पूरी तरह से सही है। तो एब्सोल्युटली जो है करेक्ट है इसका। नंबर ए रिलेटिव, नंबर बी पार्टियल, नंबर सी रिस्पेक्टफुल, नंबर डी आर्बिट्रेरी, नंबर ई डेमोक्रेटिक। नंबर ई जो है डेमोक्रेटिक है। तो 25 का जो आंसर होगा 25 का रिलेटिव होगा। रिलेटिव मीन्स संबंधी होता है, रिलेटिव है, और एब्सोल्यूट मीन्स और संबंधी है, यानी कि दूर दराज के जो होते हैं वह एब्सोल्यूट होते हैं। एक रिलेटिव की मीनिंग दूसरा भी है जो प्रोवर्ब कहला रहा है। रिलेटिव मीन्स नज़दीकी के लोग हैं, किसी को बहुत दिन से जान रहे हैं तो उसको हम रिलेटिव लगा लेते हैं, और उसको अगर हम छोड़ देते हैं या बहुत लॉन्ग टाइम के लिए तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 26 मॉडर्न है। तो मॉडर्न मीन्स क्या होता है? मॉडर्न का आधुनिक, यानी कहता है मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है। अब मॉडर्न है तो पूरे रूप से मॉडर्न, आधुनिक है, नई। अब इसका एडवांस्ड होगा या प्रोलॉन्ग्ड होगा, सी नंबर में एंशिएंट होगा, और डी नंबर में बैकवर्ड होगा। तो बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा होता है, और एडवांस मीन्स अग्रणी होता है, एंशिएंट प्राचीन होता है, और सोफिस्टिकेटेड होता है, यानी दार्शनिकता होता है, दार्शनिकता। और यह बी नंबर में प्रोलॉन्ग्ड जो होता है वह अलग अवधि के लिए, इंक्वायर के लिए माना जाता है। तो इसका आंसर आपका मॉडर्न का एंशिएंट होगा। मॉडर्न मीन्स आधुनिक, एंशिएंट मीन्स प्राचीन। मॉडर्न मीन्स आधुनिक होता है और एंशिएंट मीन्स प्राचीन होता है। अब हम 27 की ओर चल रहे हैं। 27 में बेनिवोलेंस। तो बेनिवोलेंस जो है, बेनिवोलेंस क्या है, इसका अपोजिट क्या होगा? तो रिलीवेंस, कोहेरेंस और मेलेवोलेंस और बेनिग्निटी और क्लेरिवॉयनेंस। इसका आंसर सी नंबर मेलेवोलेंस होगा। तो यह सी नंबर इसका आंसर है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का 2013 का, मेलेवोलेंस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 जो है सेव्ज को हम क्या कहते हैं? अनकाउथ, सिविलाइज्ड, बारबेरिक और वेटरन, वर्नल, क्या कहते हैं? तो इसको हम सिविलाइज्ड कहते हैं। बी नंबर सिविलाइज्ड में हम सेवेज को रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 प्रीलिमिनरी। तो प्रीलिमिनरी जो है जिसको हम प्रारंभिक कहते हैं, प्रीलिमिनरी प्रारंभिक। तो प्रारंभिक का अपोजिट क्या होता है? फाइनल होता है, फर्स्ट होता है, इनिशियल होता है, सेकेंडरी होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो जैसे ही हम कहते हैं बीपीएससी के प्रीलिमिनरी दे रहे हैं, तो बीपीएससी की प्रीलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक हुआ। अब बीपीएससी के अंतिम फेज जब एग्जाम होता है तो उसको हम कहते हैं फाइनल, यानी भाइबा, यानी ए नंबर इसका आंसर हो गया फाइनल। तो यह फाइनल हो गया क्योंकि सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक होता है, फर्स्ट मीन्स प्रथम होता है, और इनिशियल मीन्स अनिवार्य होता है। यहाँ न अनिवार्य है, न प्रथम है, न द्वितीयक है। यहाँ है प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक, फाइनल यानी कि अंतिम, कंप्लीट। अब 30 नंबर क्वेश्चन है इनमिटी, जिसको हम इनमिटी कहते हैं। तो 30 का सी जो इनमिटी है, तो इनमिटी का जो क्या आंसर होगा? इम्पॉर्टेंट होगा। इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, और अननेसेसरी है, एक नेसेसरी होता है जरूरी है, अननेसेसरी जो जरूरी नहीं है। सी नंबर होता है फ्रेंडशिप जो दोस्ताना होता है। डी नंबर होता है लाइकनेस जिसको हम पसंद करते हैं, पसंदा बोलते हैं। ई नंबर नन ऑफ दी, जिसमें कोई नहीं होगा। तो कौन सा होगा? तो इसमें यानी कि
इनमिटी जिसको बोलते हैं उसका फ्रेंडशिप होगा सी नंबर, इसका सी नंबर ही होगा। अब हम चलते हैं 31 में, यानी कि श्रिंक। श्रिंक का जो एंटोनिम्स क्या है, तो ए नंबर में कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, बी नंबर में स्पॉइल है, और सी नंबर में एक्सपेंड करना है, डी नंबर में डिसर्टेड करना है, ई नंबर में नन ऑफ दीज है। तो श्रिंक का अपोजिट एग्जैक्टली होगा क्या, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और श्रिंक का जो अपोजिट मुझे लग रहा है यह सी नंबर होगा, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंड करना, खर्च करना। और एक्सपेंड करना, बढ़ाना, विस्तार करना, खर्च करना। श्रिंक मीन्स जमा करना, उसे सिकुड़ देना, रोक रखना, वह श्रिंक होता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्राउडेड। क्राउडेड तो सभी व्यक्ति जानते हैं, जो भीड़ होती है सड़क पर भीड़ होती है तो कहता है क्राउडेड हो गया। तो अब इसका क्राउडेड का अपोजिट क्या होगा, बिजी होगा। बिजी मीन्स व्यस्त होता है। क्वाइट मीन्स शांत होता है। और कन्फ्लिक्टेड होगा या डिसर्टेड होगा। तो क्राउडेड मीन्स भीड़ हुआ और डिसर्टेड मीन्स भीड़ रहित हुआ, यानी कोई भीड़ भाड़ नहीं, सुनसान जगह। तो क्राउडेड है और डिसर्टेड मीन्स सुनसान जगह, डी नंबर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका आज एंटोनिम्स का लास्ट होने जा रहा है, जो एक्चुअल कहते हैं। एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल यानी वास्तविकता। तो एक्चुअल जो है, रियल मीन्स भी वास्तविकता होता है, कहता है रियल लाइफ है मेरा, वास्तविक जीवन है। और रियल से बना है रियलिस्टिक्स, यानी वो भी वास्तविकता ही है। सुपीरियर अति उत्तम, और जेन्युइन वो भी वास्तविकता ही होता है। जेन्युइन भी वास्तविकता, रियल भी वास्तविकता, सुपीरियर भी वास्तविकता, और रियलिस्टिक भी वास्तविकता। तो इसका आंसर होगा इमेजिनरी, काल्पनिक, ई नंबर होगा इसका आंसर। जो इमेजिनरी करते हैं काल्पनिक होता है, यही इसका एक्चुअल, वास्तविक, इमेजिनरी, काल्पनिक। तो शुभ रात्रि और जय हिंद, जय भारत। आप इसे सब्सक्राइब करें, जरूर करें, उत्साहित करें।